फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। हम सभी जानते हैं कि दुर्योधन ने ऐसा कोई भी अपने जीवन में काम नहीं किया था जिससे कि उसे एक अच्छा इंसान बोला जाए या उसे स्वर्ग जैसी जगह में स्थान मिले, लेकिन फिर भी उसे मृत्यु के बाद, इतने पापों के बाद क्यों मिल गया स्वर्ग और पांडवों को क्यों मिल गया नर्क? क्योंकि दुर्योधन ने द्रौपदी के चीरहरण से लेकर पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर मारने तक की वो सब असंभव कोशिश की, जो कि एक व्यक्ति को अधर्म की गति पे ले जाता है। दुर्योधन बचपन में भीम को जहर देकर गंगा नदी में बहा दिया, उसके बाद भी भीम बच गए और उन्हें 1000 आदियों का बल प्राप्त हुआ। जब वह सब शिक्षा दीक्षा करके बड़े हुए, तब दुर्योधन ने सोचा कि धर्मराज युधिष्ठिर बड़े हैं, उन्हें युवराज बना दिया जाएगा और मेरा राजपद छिन जाएगा। शकुनी और दुर्योधन ने मिलकर षड्यंत्र रखा कि लाक्षागृह में क्यों ना युधिष्ठिर और समस्त पांडवों को एक साथ जला दिया जाए, लेकिन विदुर जी की नीति के कारण उनकी जान बच गई और यहाँ दुर्योधन ने उनके नाम का पिंडदान भी कर दिया और तर्पण भी कर दिया। उसके बाद भी उसका मन शांत नहीं हुआ। उसने फिर भी बदला लेने की सोची। पांडव जब इंद्रप्रस्थ में सुखी अपना जीवन बिता रहे थे, उनको बहाने से बुलाकर छल के द्वारा अपने मामा शकुनी से मिलकर उसने उन्हें दास बना लिया और उनका समस्त राज छीन लिया। यहाँ तक कि जो भरतवंश की कुलवधू थी, जो कि द्रौपदी महारानी थी, उनको भी वेश्या यहाँ तक कि अपनी जंघा पर और उनको निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, जिसमें भगवान ने उन्हें बचा लिया। इसके बाद जब महाभारत का युद्ध होता है, तो भी जब वह अधर्म के साथ छल करता है और अभिमन्यु का वध करवाता है, इसके बाद भी विराट नगर में भी वह उन लोगों का अज्ञातवास पांडवों का पूरा हो चुका रहता है, फिर भी वह अड़कर जबरदस्ती युद्ध करवाता है। ऐसा कौन सा पुण्य उसने किया था जिसके कारण धर्मराज ने उसे स्वर्ग दिया? महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद सभी कौरव युद्ध मारे गए। पांडव भी कुछ वक्त तक राज्य करके हिमालय पर चले। उसी दौरान अकेले युधिष्ठिर अपने एक मात्र साथी कुत्ते के साथ बचे और वे भी महाभारत सबसे विवादित पात्रों में से एक दुर्योधन को माना जाता। दुर्योधन को कई गलत कामों और कार्यों के बावजूद स्वर्ग गया। वहाँ भारत में वर्णित कथा में दुर्योधन ने अपने जीवन में अनेक गलतियाँ की थी, लेकिन वह एक सच्चा क्षत्रिय और योग्य राजा था। वह यही वजह थी कि उसे अंत में स्वर्ग में स्थान मिला। चलिए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए जानते हैं। महाभारत युद्ध के अंत में दुर्योधन घायल होकर मृत्युशैया पर पड़ा था। उसने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने एक योद्धा की तरह युद्ध किया है, अपने धर्म का पालन किया और वीर गति प्राप्त की है। जब युधिष्ठिर स्वर्ग में थे, तब दुर्योधन को एक ऊंचे आसन पर चमकीले वस्त्र और सभी आभूषण सुसज्जित कर देखा गया। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके चारों तरफ पवित्र देवता और साधु गण थे। युधिष्ठिर इस घटना को देखकर बहुत दुखी हुए। उन्हें दुर्योधन के स्वर्ग में होने की स्वर्ग में उसे सुख सुविधाओं में कोई रुचि नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि उसके कारण सभी रिश्तेदार और मित्र युद्ध में मारे गए। उसके कारण ही द्रौपदी का सभी महानुभावों के सामने राज्यसभा में घोर अपमान हो। इसलिए उन्होंने कहा कि वे उस स्वर्ग में नहीं रहना चाहते जहां दुर्योधन है। तब नारद मुनि ने कहा कि स्वर्ग में रहने से सभी प्रकार की शत्रुता मिट जाती। युद्ध के मैदान में मारे जाने के कारण दुर्योधन को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। ऋषि ने यह भी कहा कि युद्ध भूमि और कुरुक्षेत्र युद्ध के अन्य सभी प्रमुख योद्धा स्वर्ग पर पहुंच गए हैं, क्योंकि वे सभी युद्ध में मारे गए थे। युधिष्ठिर इस बात से नाराज थे कि युधिष्ठिर को स्वर्ग क्यों मिला। तब उन्होंने नारद मुनि से इसका कारण पूछा, तो नारद मुनि ने बताया कि दुर्योधन ने अपने राज्य को कुशलता से चलाया, अपने मित्रों का साथ निभाया और क्षत्रिय धर्म का पालन किया, जिस कारण उसे स्वर्ग मिला। युधिष्ठिर से पूछा कि भैया, दुर्योधन ने पूरी जिंदगी पाप किया, फिर आखिर स्वर्ग क्यों? धर्मराज ने भी भीम की जिज्ञासा शांत करते हुए बताया कि दुर्योधन को बचपन से अच्छे संस्कार नहीं मिले, जिस वजह से वह सत्य का साथ नहीं दे पाए। दुर्योधन का अपने उद्देश्य पर हमेशा डटे रहना, दृढ़ संकल्प ही उसकी सच्चाई साबित करता है। लाख अवगुणों के बावजूद भी दुर्योधन में एक सद्गुण था, जिस कारण उसको स्वर्ग का स्थान मिला और वह स्वर्ग में रहा, क्योंकि उसने क्षत्रिय धर्म का पालन किया, वीरता का प्रदर्शन किया। अंत समय में दुर्योधन ने अपने
वीर होने का प्रदर्शन, कठोर तपस्या की। दुर्योधन ने अपनी मृत्यु से पहले अपनी जंघा पर प्रहार होने के बाद कठोर तपस्या की, जिससे उसके पापों का पश्चाताप हो सके। इन सब पुण्यों के कारण ही उसे स्वर्ग मिला। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी उसके लिए थैंक यू सो मच।